हिप्नोसिस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्ट और साइंस है और उसके साथ बहुत इंटरेस्टिंग टर्म्स एंड फिनोमिना जुड़े हैं। आज मेरे एक्सपीरियंस के साथ साथ मैं 5 ऐसे हिप्नोटिक टर्म्स जो बहुत इंटरेस्टिंग है और मेरे केसेस को जोड़ के बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगा जो आपने कहीं सुनी नहीं होगी लेकिन मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस की है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो हिप्नोसिस में, अगर आप इंटरेस्टेड हो कि हिप्नोसिस में क्या क्या हो सकता है और आपको और थोड़ा कुछ जानना है हिप्नोसिस के बारे में, तो ये वीडियो पूरा का पूरा देखना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ऑल्सो मेरे लास्ट वीडियो में मैंने हिप्नोसिस का इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था। सो अब अगर हिप्नोसिस सीखना चाहते हो तो उस वीडियो को ज़रूर देख सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको उस वीडियो को देखना है इस वीडियो के लिए। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हो हिप्नोसिस के अंदर तो आपको वो वीडियो भी ज़रूर इस वीडियो के बाद देखना चाहिए। सबसे पहला टर्म है एमनीशिया। कभी कभी हिप्नोसिस के सेशन में ये होता है कि क्लाइंट या सब्जेक्ट अगर ट्रांस में गया हो, हिप्नोटाइज हुआ हो, उसके साथ कुछ प्रोसेस करो या कुछ मजाक करो, जो भी करो, उठने के बाद उसको सेशन में क्या हुआ वो कुछ याद नहीं रहता। हो सकता है कि उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उसको सप्रेस किया है बिकॉज ऑफ सम रीज़न, या हो सकता है और कुछ रीज़न हो, लेकिन कभी कभी कुछ लोगों को एमनीशिया होता है नेचुरली, जहाँ पे उठने के बाद उसको कुछ याद नहीं होता। मेरे साथ बहुत सारे केसेस में होता है जहाँ पे कुछ क्लाइंट्स उठते हैं एंड दे आर लाइक, अभी तो 5 मिनट तो हुई सेशन में चालू करके, आपने उठा क्यों दिया। फिर उनको घड़ी दिखानी पड़ती है कि 1 घंटा 2 घंटे हो गए लेकिन उनको कोई भी रिकॉल नहीं होता। इस टर्म को बोलते हैं एमनीशिया। अभी एमनीशिया का जो सजेशन है कि आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा सेशन में व्हाटएवर, उसको मैन्युअली भी दे सकते हो, जो स्टेज शोज में होता है, जहाँ पे ये सजेशन यूज़ करके लोगों को बुलवा देते हैं कि स्टेज पे क्या हुआ। जब भी वो हिप्नोसिस का स्टेट आ जाता है जहाँ पे आप फॉलो करने लग जाते हो जो भी हिप्नोसिस कर रहा है उसको, हो सकता है आपके एमनीशिया के सजेशंस वो एक्सेप्ट कर ले। उसके साथ साथ एमनीशिया में नाम भी बुलवा देते हैं, उसको नेम एमनीशिया बोलते हैं। सोचो आपको कितने सालों से आपका खुद का नाम याद है। हमारा नाम लास्ट चीज़ होगा जो हम भूल जाएंगे, लेकिन हिप्नोसिस के अंदर सजेशंस के अंदर अगर क्लाइंट या सब्जेक्ट डीप चला गया है, उसको एमनीशिया का सजेशन दो तो अपना खुद का नाम भी भूल सकता है। अगेन इस चीज़ का यूज़ स्टेज हिप्नोसिस में भी होता है, जहाँ पे जो भी है स्टेज के ऊपर उसका अपना नाम बुलवा देते हैं और ऑडियंस को बहुत फैसिनेटिंग लगता है। सो दिस वॉज अबाउट एमनीशिया इन हिप्नोसिस। दूसरा है हिप्नोटिक एनेस्थेशिया। आपने बहुत बार सुना होगा कि केमिकल का यूज़ करके लोग अपने बॉडी के पार्ट झूठे या फिर वो फील नहीं कर पाते, सो दैट उनके ऊपर सर्जरी या कुछ, समझो दांत में कुछ कर रहे हो तो उसको एनेस्थेशिया दिया जाता है थ्रू केमिकल्स। लेकिन आपको पता है यूएसए में हिप्नोटिक एनेस्थेशिया का भी ऑप्शन होता है, जहाँ पे अगर सब्जेक्ट ज़्यादा सजेस्टेबल है और वो उस प्रोसेस में जा सकता है तो लिटरली उसको एनेस्थेशिया दिया जाता है थ्रू देयर माइंड, सो दैट कोई भी केमिकल का यूज़ ना हो लेकिन उनको पेन फील ना हो। और इसी सजेशन का बहुत बार हिप्नोथेरेपी में भी सजेशन यूज़ होता है, जहाँ पे कभी कभी कुछ पेन के लेवल्स को अगर कम करना है बॉडी में तो हिप्नोसिस में जाके एनेस्थेसिया का जो सजेशन है वो दिया जाता है और फिर आप उनको पिंच करो, मारो, काटो, कुछ भी करो, कुछ फील नहीं होता। मैंने बहुत बार ट्राई किया हिप्नोसिस के सेशन में, जहाँ पे फ्रेंड्स के साथ में करता था, उनको वो स्टेट में लेके जाके वो पूरा हाथ नकली कर दो और फिर उनको पिंच करते थे। बहुत ही फ्रेंड्स जो दूसरे आजू बाजू होते हैं ना, वो बहुत खुश होते हैं इस चीज़ के लिए और उनको लिटरली कुछ फील नहीं होता था। सो आप हिप्नोसिस में एनेस्थेशिया भी दे सकते हो अगर सही से करो और अगर सब्जेक्ट सजेस्टेबल हो। थर्ड इज स्पिरिचुअल हिप्नोसिस। बहुत सारे हिप्नोथेरेपिस्ट जो स्पिरिचुअली ट्रेन होते हैं वो मानते हैं कि आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आपके हायर सेल्फ या हायर सोल का कनेक्शन भी होता है। और बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि अगर आप कर्मा में मानते हो, पास्ट लाइफ में मानते हो, तो आपकी पास्ट लाइफ की जो मेमोरीज होती है वो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बहुत छुपी होती है। जैसे हम रिग्रेस करते हैं करंट लाइफ मेमोरीज में, जहाँ पे आपको बचपन की मेमोरीज याद दिला सकते हैं, स्पिरिचुअल सेशंस के अंदर माना जाता है कि आपको पास्ट लाइफ की मेमोरीज भी याद आ सकती है। इसके साथ मेरा बहुत एक इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ था, जहाँ पे मैं, आप देखोगे तो बहुत साइंटिफिक रहने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे किस्से हो जाते हैं जो स्पॉन्टेनियस होते हैं। मतलब मैंने सजेशन नहीं दिया था या फिर मैं इंटेंट नहीं कर रहा था, लेकिन ऑटोमेटिकली क्लाइंट वैसे स्टेट में चले जाता है। तो बहुत बार हुआ है मेरे साथ कि क्लाइंट को बोलो कि 3 to 1 आप ऐसे मेमोरी में जाओगे जहाँ से प्रॉब्लम आ रहा है और उनको पास्ट लाइफ की मेमोरी याद आने लग जाती है। इवन दो उन मेमोरीज को भी हील करने का एक प्रोसेस होता है। मैंने जो ट्रेनिंग ली थी उसमें वो सब सिखाया था, बट कभी कभी स्पॉन्टेनियस रिग्रेशन भी होते हैं। बहुत सारे लोग सामने से आते हैं कि मुझे मेरी पास्ट लाइफ देखनी है, मुझे कुछ सोचना है, मुझे देखना है क्या हुआ था, कि प्रॉब्लम वहाँ से आ रहा कि नहीं। मैंने पर्सनली ये देखा है कि अगर आप सोच के जाओ कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना है तो उतना डीप नहीं होता, लेकिन जब भी स्पॉन्टेनियस, जब भी खुद से हो जाता है ना, वो ज़्यादा ऑथेंटिक और ज़्यादा हीलिंग होता है। उसके साथ साथ लोग सेशंस करते हैं जिसमें आप टैप इन करते हो अपने हायर सेल्फ, हायर सोल, भगवान, एनर्जी, जो भी बोल दो,
सो दैट आप कुछ अंडरस्टैंडिंग ले पाओ इस लाइफ के लिए और कुछ हायर लर्निंग आपको मिल सके। ये पूरी चीज़ परसेप्शन बेस्ड है, आप क्या मानते हो कि नहीं मानते हो, लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल हो, आप मानते हो कर्मा में, पास्ट लाइफ में, भगवान में, तो आपके लिए बहुत हीलिंग सेशंस हो सकते हैं। फोर्थ इज डायरेक्ट सबकॉन्शियस टॉक। इवन दो कुछ हिप्नोथेरेपिस्ट खाली फिंगर सिग्नल से सबकॉन्शियस माइंड के साथ बात कर सकते हैं, मैं बहुत लकी हूँ कि मैंने कुछ ऐसे ट्रेनर्स के साथ काम किया और सीखा है जहाँ पे हम सीधा सबकॉन्शियस माइंड के साथ आवाज़ के साथ बात कर सकते हैं। समझो क्लाइंट सो चुका है, सब्जेक्ट सो चुका है, वो या तो ऑब्जर्व कर रहा है या फिर कंप्लीटली अस्लीप है, और उनके आवाज़ के थ्रू सबकॉन्शियस माइंड बात करता है। बहुत फैसिनेटिंग हो जाता है, और वो जो इंसान है उसको थर्ड पर्सन की तरह एड्रेस करता है, एज इफ समझो कि जैनिश ट्रांस में है और उसका सबकॉन्शियस माइंड बात कर रहा है। तो वो जब ये ऊपर आएगा तो वो बोलेगा कि ये जैनिश है ना, उसको ये हैबिट है, जैनिश को ये डर है, एज इफ वो खुद को मैं नहीं बोल रहा लेकिन थर्ड पर्सन की तरह एड्रेस कर रहा है। और ऐसे सेशंस बहुत ही डीप और हीलिंग होते हैं जहाँ पे वो जो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड अलग होके, सबकॉन्शियस माइंड जब बात करता है, हील करता है, उसका जो चेंज होता है, उसका जो रिजल्ट होता है वो बहुत प्रोफाउंड होता है। सो डायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड के साथ बात हो सकती है आवाज़ के थ्रू, अगर प्रोसेस सही से किया जाए। लास्ट है पोस्ट हिप्नोटिक सजेशंस, मतलब कुछ ऐसे सजेशंस जो हिप्नोसिस में दिए जाते हैं, उनका इफेक्ट हिप्नोसिस के सेशन के बाद होता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई क्लाइंट है या सब्जेक्ट है या कोई फ्रेंड है, उसको बोलूँ कि यहाँ से उठने के बाद जब भी मैं मेरा नाम लूँगा, मतलब जैनिश बोलूँगा, तभी तभी तू ज़ोर से चिल्लाएगा। खाली एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर समझो स्टेज शो हो रहा है तो ऐसा कुछ होता है। सो मैंने ये सजेशन दिया जब हिप्नोसिस चल रहा है, वो हिप्नोटिक स्टेट में है, लेकिन सजेशन कभी का है जब भी वो उठ जाएगा, मतलब पोस्ट हिप्नोसिस का है। सो अगर वो सजेशन एक्सेप्ट हो जाता है, पोस्ट हिप्नोटिक सजेशन बोलते हैं उसको, तो फिर पूरा प्रोसेस होगा, उसको मैं बाहर निकालूंगा, वो उठ जाएगा, वो जो भी कर रहा है। लेकिन जब भी मेरा खुद का नाम लूँगा जैनिश ज़ोर से, या उसको सुनाई देगा, वैसे वो चिल्लाएगा। सो वो जो सजेशन हिप्नोसिस में दिया गया था वो सबकॉन्शियस माइंड फॉलो कर रहा है इवन आफ्टर हिप्नोसिस इज ओवर। सो पोस्ट हिप्नोटिक सजेशंस, पोस्ट हिप्नोटिक सजेशंस का यूज़ हिप्नोथेरेपी में होता है, जहाँ पे क्लाइंट्स को बहुत सारी ऐसी सजेशन दी जाती है जो हिप्नोसिस के बाद भी चलती रहती है, सो दैट वो हील कर पाए या फिर अपनी हैबिट चेंज कर पाए। स्टेज शोज़ में होती है सो दैट ऑडियंस को मज़ा आए, जहाँ पे फॉर एग्जांपल वो जो स्टेज शो ख़त्म हो गया उसके बाद कुछ लोगों को सजेशन दी गई है कि जब भी आप सीट पे जाके बैठोगे तभी ज़ोर से ये चिल्लाओगे, या फिर आपको सब याद आ जाएगा, या आप ज़ोर से हंसोगे, वट एवर दैट इज़। और फिर स्टेज शो ख़त्म होता है, सब सब्जेक्ट्स फिर से सीट पे जाते हैं, और फिर जैसे ही सीट पे बैठते वो जो पोस्ट हिप्नोटिक सजेशन है फिर से ट्रिगर होता है, और जो भी ट्रिगर करके बोला गया था सजेशन होगा वो करते हैं, जिससे ऑडियंस को भी ज़्यादा मज़ा आता है, और हिप्नोसिस के बाद भी उनका सबकॉन्शियस माइंड हिप्नोटिस्ट को फॉलो करते रहता है। होपफुली आपको ये सब चीज़ें इंटरेस्टिंग लगी। अगर इंटरेस्टिंग लगी तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। उसके साथ साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट वो भी कुछ नया सीख सके। और ये जो मैंने टर्म्स बोले और उनको समझाया, उनको कभी ना कभी मेरे सेशंस में या कहीं ना कहीं पे मैंने खुद देखा है, इसीलिए बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ पढ़ा लिखा बोल रहा हूँ। सो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बहुत सारी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, उसके साथ साथ बेल आइकन दबाओ सो दैट आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ऑल्सो मेरे इंस्टाग्राम पे मैंने 1-2 दिन पहले या आज एक लंबा वीडियो डाला है जो हील कर सकता है आपके पास्ट को। अगर आपने अभी नहीं देखा तो मैं हाईली सजेस्ट करूँगा कि आप वहाँ पे जाके उसको देखो। सी यू सून।